आज विश्व में बढ़ रही बीमारियों का मुख्य कारण है हमारा आहार। आज हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल है, कैसे हम अपनी भागती दौड़ती जीवन शैली में खाने पीने का ध्यान रखें, खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करें, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, आप एक स्वस्थ शरीर तभी पा सकते हैं जब आप समय के अनुसार सही अनुपात में संतुलित भोजन का सेवन करते हैं। मगर आज रासायनिक पदार्थों के द्वारा पैदा किए गए जा रहे खाने पीने के उत्पादों के कारण आयुर्वेद की ये बातें भी गलत होती जा रही हैं, क्योंकि आज हमारे शरीर में हो रही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण रसायन युक्त भोजन ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी ऊतकों, अंगों और शारीरिक प्रणाली का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं यानी सेल्स से हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक हमारे सेल्स स्वस्थ रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। आज विश्व में जितनी तेजी से अलग अलग बीमारियों ने अपना पैर पसारा है, उतनी ही तेजी से इन बीमारियों से जुड़ी दवाइयाँ हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही हैं। अब आप इसे मजाक समझें या फिर एक कड़वा सच, जब आप एक बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए एक दवा का सेवन करते हैं तो उस दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको दूसरी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व रासायनिक उत्पादों और दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादों पर खोज कर रहा है। वैज्ञानिकों के इसी खोज का नतीजा है बायोसैश का सीबकथॉर्न, जो कि अपने गुणकारी तत्वों की वजह से न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादों में सबसे उत्तम उत्पाद बनकर उभर रहा है। अमूमन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन रोटी, चावल, हरी सब्जी, दूध, दही, घी और फल का सेवन करते हैं, पर क्या आपको इनसे फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स जैसे जरूरी तत्व मिल पाते हैं? तो शायद ही इसका जवाब आपके पास हो। मगर अब आप इन तत्वों को बायोसैश के सीबकथॉर्न से बने उत्पादों से बड़ी आसानी से पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हम सबसे पहले बात करेंगे फैट की। फैट हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है जो दो प्रकार का है। पहला सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर में जम जाता है, जैसे कि घी, मक्खन, डालडा और नारियल का तेल। जबकि इसके उलट अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी कि तरल के रूप में रहता है। अब अनसैचुरेटेड फैट इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला पॉली अनसैचुरेटेड फैट और दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला ओमेगा 3 और दूसरा ओमेगा 6। जबकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट मुख्य एक प्रकार का होता है और वो होता है ओमेगा 9। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अलावा एक और फैट होता है जिसको मेडिकल साइंस में ओमेगा 7 के नाम से जाना जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की खास बात ये है कि इन दोनों फैटी एसिड्स को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की उचित मात्रा को सही अनुपात में हमें अपने भोजन के द्वारा नियमित रूप से लेना होता है। इसलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। ओमेगा 9 को हमारा शरीर काफी हद तक बना लेता है, इसलिए ओमेगा 9 को नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इन सब से परे ओमेगा 7, जिसको आज तक नॉन एसेंशियल फैटी एसिड माना जाता था, मगर 50 सालों के रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ओमेगा 7 हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी फैटी एसिड है। अब हम आपको एक एक करके ओमेगा 3, 6, 7 और 9 के बारे में बताते हैं कि ये फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं।
अब सबसे पहले हम आपको ओमेगा 3 और 6 के बारे में बताते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे सेल के बाहरी दीवार को बनाने का काम करता है। जैसा कि आज हमारा शरीर लगातार प्रदूषित हो रहे वातावरण की वजह से लगातार बैक्टीरिया, वायरस, जहरीली गैस, रेडिएशन और खाने में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के संपर्क में रहता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद सेल्स पर पड़ता है। इसलिए सेल्स को इस दुष्प्रभाव से अपनी सुरक्षा के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के उचित मात्रा व सही अनुपात की जरूरत पड़ती है। मेडिकल साइंस के अनुसार सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए हमारे भोजन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अनुपात 1 और 2 का होना चाहिए, यानी कि ओमेगा 3 का 1 भाग और ओमेगा 6 का 2 भाग। मगर हमारे आज के लाइफस्टाइल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का ये अनुपात 1 और 20 का हो गया है, यानी ओमेगा 3 का 1 भाग और ओमेगा 6 का 20 भाग। इस वजह से हमारे शरीर में मौजूद सेल्स अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि हम मोटापा, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। जैसा कि मेडिकल साइंस का मानना है कि जोड़ों की समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता, मगर इससे होने वाले दर्द को दवा से दबाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस इस बात को भी मानता है कि जोड़ों की समस्या का इलाज केवल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सही अनुपात से किया जा सकता है। और अब आप बायोसैश की सीबकथॉर्न के इस्तेमाल से उचित मात्रा व सही अनुपात में ओमेगा 3 और 6 को प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है ओमेगा 7 की। हमारे शरीर में होने वाले कई बीमारियों जैसे कि शरीर में सूजन, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज की असली वजह हमारे शरीर में बनने वाली अनचाही चर्बी है। ओमेगा 7 इस अनचाही चर्बी को हमारे शरीर में बनने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कई तरह की भयानक बीमारियों से बच जाता है। और ओमेगा 7 केवल बायोसैश सीबकथॉर्न में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे ओमेगा 9 के बारे में। ओमेगा 9 कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने में सेल्स की मदद करता है और दुनिया में सिर्फ सीबकथॉर्न ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 चारों फैटी एसिड्स एक साथ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बारी आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स की बाहरी दीवारों को मजबूती देने का काम करता है। इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कि हार्मोन्स और पेशियों का निर्माण। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लीवर से बनकर निकलता है और ब्लड के साथ नसों के रास्ते से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। मगर कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि इसे लीवर से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाने का काम LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इन्हीं के जरिए हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। इसी आवाजाही के दौरान कोलेस्ट्रॉल अपनी चिकनाई नसों में छोड़ता जाता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के द्वारा छोड़ी गई चिकनाइयों पर प्लेटलेट्स आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज होने लगती है और यही ब्लॉकेज आगे चल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी भयानक रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए ऐसे कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL और VLDL के तरह एक और घटक है जो अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है और नसों में चिकनाई भी नहीं छोड़ता। इसका नाम है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन हमारे आजकल के भोजन और दिनचर्या के कारण लीवर,
HDL बहुत कम मात्रा में बना पाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने की दवाइयाँ खाते हैं तो ये दवाइयाँ लीवर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के बजाय उसका प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं। इस वजह से लीवर की बहुत सारी नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं। इसी वजह से आप कोलेस्टैटिक जॉन्डिस का शिकार बन जाते हैं। बायोसैश का सीबैक्थॉन फिर से यहाँ अपना कमाल दिखाता है। सीबैक्थॉन सबसे पहले हमारे लीवर में जरूरत के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को बनने देता है और हमारे लीवर में HDL की मात्रा को बढ़ाता है और साथ ही LDL और VLDL की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल लीवर में भी सामान्य हो जाता है और हम हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की असल ताकत हमारी मांसपेशियों में होती है और हमारे शरीर में ये मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। प्रोटीन में 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को प्रतिदिन होती है। इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 12 अमाइनो एसिड्स को हमारा शरीर बना लेता है, जिनको मेडिकल साइंस में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बाकी के बचे 8 अमाइनो एसिड्स को हमें खाने के माध्यम से लाना होता है, क्योंकि इन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता। इस वजह से इन 8 अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके सफेद हिस्से में 20 के 20 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शाकाहारी भोजन पर निर्भर है। वो मांसाहार के साथ साथ अंडा भी नहीं खा पाते। शाकाहारी लोग प्रोटीन की आपूर्ति के लिए सोयाबीन का उपयोग करते हैं। सोयाबीन, जो कि खुद में एक हाई प्रोटीन का माध्यम माना जाता है, मगर एक रिसर्च के बाद ये बात सबके सामने आई है कि सोया प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन का माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक अमाइनो एसिड कम होता है। लेकिन अब शाकाहारी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक रिसर्च के बाद ये बात पूरे विश्व के सामने आ चुकी है कि अंडे के बाद अगर किसी में 20 के 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं तो वो है बायोसैश का सीबैक्थॉन, जो पूरी तरह प्राकृतिक और शाकाहारी है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मुख्य तौर पर कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं। इसका जवाब है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई की। सदियों से सौंदर्य उत्पादों को बनाने में विटामिन ई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विटामिन ई हमारी त्वचा के सेल्स को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा हमेशा तंदुरुस्त रहती है। विटामिन ई के उपयोग से चेहरे पर आने वाली झुर्रियां और झाइयां से निजात मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों के सभी जोड़ एक लिक्विड की वजह से बहुत ही स्मूथली काम करते हैं, जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। मगर एक समय के बाद ये लिक्विड कम होने लगता है और हमारी हड्डियां आपस में घिसकर कमजोर होने लगती हैं। विटामिन ई इस लिक्विड को फिर से बनाकर हड्डियों को घिसने से बचाता है और जोड़ों को सदैव स्वस्थ रखता है। इसलिए विटामिन ई जितना हमारी त्वचा के लिए जरूरी है, उतना ही अंदरूनी अंगों के लिए भी जरूरी है। बायोसैश के सीबैक्थॉन में विटामिन ई विश्व के सभी फलों से सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बारी है एंटीऑक्सीडेंट्स की। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन के समय हमारे सेल्स अपने अंदर से कुछ गंदे घटक बाहर निकालते हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। आज पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, असंतुलित आहार
पेस्टिसाइड्स और व्यायाम की कमी जैसे कारणों से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल है जिनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन छीनकर उसे भी फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। इस कारण से हमारे शरीर में एक चेन रिएक्शन आरंभ होता है जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, जो आगे चलकर हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर, मधुमेह, लकवा, एजिंग जैसे रोगों का कारण बनता है। यानी कि सरल शब्दों में आप जान लें कि फ्री रेडिकल्स आपको उन सभी बीमारियों का शिकार बना सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। एंटीऑक्सीडेंट का काम इन्हीं फ्री रेडिकल्स को बढ़ने से रोकना है। एंटीऑक्सीडेंट अपने में से एक इलेक्ट्रॉन देकर इन फ्री रेडिकल्स को दे देता है, जिसके बाद ये फ्री रेडिकल्स निष्क्रिय होकर समाप्त होने लगते हैं। इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट हमें कई तरह की बीमारियों से बचा लेता है। हमारे खाने पीने की चीजों में एंटीऑक्सीडेंट ताकत अलग अलग होती है, जिसको ऑरिक स्कोर से मापा जाता है। बायोसेश का सीबकथॉर्न यहाँ एक बार फिर अपने खाने के सभी सामग्रियों पर भारी है, क्योंकि सीबकथॉर्न का ऑरिक स्कोर 72,000 से भी ज्यादा होता है। अब बारी आती है SOD की। हमारे शरीर में एक बहुत ही ताकतवर फ्री रेडिकल पैदा होता है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड। इसके बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से सामान्य एंटीऑक्सीडेंट इसे बहुत ही मुश्किल से खत्म कर पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये फ्री रेडिकल बड़ी तेजी से सेल्स को मारने लगता है। इस फ्री रेडिकल को रोकने का काम सिर्फ SOD करता है। SOD एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए सुपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। बायोसेश का सीबकथॉर्न में जिनसिंक से 5 गुना ज्यादा SOD पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C खुद में एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। इस वजह से हमारे शरीर के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विटामिन C हमारे शरीर की मुख्य इकाई यानी सेल्स की उम्र को बढ़ाने का काम करता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सेल्स ऑक्सीडेशन के दौरान अपने अंदर के कुछ बुरे घटक को बाहर निकालता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। विटामिन C एक मजबूत सैनिक की तरह इन हानिकारक घटकों को बड़ी तेजी से साफ करता है। विटामिन C की यही खूबी हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचने में काम आती है। विटामिन C की इन्हीं गुणकारी तत्वों की वजह से आयुर्वेद में नींबू, आंवला, इमली और संतरे जैसे फलों को उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन सभी में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ भी बायोसेश का सीबकथॉर्न इन सभी फलों से भारी है, क्योंकि सीबकथॉर्न में इन फलों से 50 गुना ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, यानी विटामिन B1, B2, B3, B12, B6 और B9 का संग्रह है। अब गौर देने वाली बात यह है कि इनको विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है। चलिए हम आपको ये बताते हैं। विटामिन B1 को हमारे शरीर में काम करने के लिए विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है और विटामिन B3 को काम करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है। अगर इन तीनों विटामिन में से कोई भी एक विटामिन ना हो तो ये तीनों विटामिन काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह से विटामिन B9 नहीं है तो विटामिन B12 भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये सभी विटामिन एक दूसरे के पूरक हैं।
और संपूर्ण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स केवल एक फल में पाया जाता है, वो है बायोसेश का सी बकथॉर्न। जैसा कि कहा जाता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ शरीर का मालिक होता है और एक स्वस्थ दिमाग को संतुलित रखने का काम सेरोटोनिन हार्मोन करता है और इस सेरोटोनिन हार्मोन को बनाए रखने का काम 5-HT करता है और ये हमें ट्रिप्टोफान से प्राप्त होता है, जो कि खुद में एक एमाइनो एसिड है। और सी बकथॉर्न में ट्रिप्टोफान किसी भी अन्य प्राकृतिक उत्पाद से कई गुना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सी बकथॉर्न की खूबियां यही खत्म नहीं होती। सी बकथॉर्न हमें स्वास्थ्य लाभ देता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करके एसिडिटी, गैस, कब्ज और कोलन कैंसर से हमें बचाता है। सी बकथॉर्न में विटामिन ए गाजर से भी 5 गुना ज्यादा है, जो हमारी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। सी बकथॉर्न पैंक्रिया को दुरुस्त करके शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और साथ ही सी बकथॉर्न में कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज, पॉलीफेनॉल्स और फिटोस्टेरोल्स सहित 120 से अधिक सुरक्षात्मक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे कई गुणकारी तत्वों से भरे बायोसेश के सी बकथॉर्न को आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि सी बकथॉर्न आपके शरीर को हर हाल में लाभ ही पहुंचाएगा। सी बकथॉर्न का जिक्र 1200 साल पहले लिखी गई तिब्बतियान चिकित्सा पुस्तक सिबु यिदियान में 30 पन्नों पर किया गया था। यही कारण है सदियों से हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना सी बकथॉर्न पर रिसर्च करता रहा है और सी बकथॉर्न आज चाइनीज ओलंपिक खिलाड़ियों के डाइट का मुख्य हिस्सा बन गया है। बात यही खत्म नहीं होती, साथ ही रशिया भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सी बकथॉर्न अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सप्लीमेंट के तौर पर देता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सबसे उन्नत क्वालिटी का सी बकथॉर्न भारत देश में पाया जाता है। वो ऐसी जगह जहां आम इंसान का जाना इतना आसान नहीं है। वो जगह है हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जहां आम इंसान नहीं रह सकता, तो वहां से सी बकथॉर्न का पेड़ खुद को कैसे जीवित रख पाता है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं। सी बकथॉर्न पेड़ की जड़ें जमीन में 200 फीट गहराई तक जाती हैं और जमीन की गहराई से सभी पोषक तत्व इस तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से सी बकथॉर्न का पेड़ स्वयं को इन कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रखने में सक्षम है। बायोसेश सी बकथॉर्न के सभी खाद्य उत्पाद बिना किसी आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर और फ्लेवर से तैयार किए जाते हैं। बायोसेश के सभी उत्पाद केवल और केवल शुद्ध जंगली सी बकथॉर्न के इस्तेमाल से ही बनाए जाते हैं, जहां किसी तरह के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज यही वजह है कि बायोसेश का सी बकथॉर्न युक्त उत्पाद लोगों को न्यूट्रोसिटिकल्स के बाजार में एक अच्छी हेल्थ के साथ अच्छा वेल्थ भी दे रहा है। धन्यवाद।